Hello बच्चों, let's study this question. A particle A makes a perfectly elastic collision with another particle B at rest. They fly apart in opposite direction with equal speed. If their masses are ma and mb respectively, then तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल ए है जिसका मास है m है और पार्टिकल b है, ये हो गया ए पार्टिकल, ये हो गया बी पार्टिकल, उसका मास है क्या है mb। तो ये पहले जो है वो एम बी जो था रेस्ट में था, मतलब ये जो एम बी है वो रेस्ट में था, उसका वेलोसिटी 0 था। तो वो जब कॉलिजन हो गया तो क्या हुआ, फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे और इसका जो कॉलिजन हुआ था वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हुआ था। तो मान लीजिए इस जो ए है उसका वेलोसिटी कुछ यू था, इसको हम ऐसे मान लेंगे, और आफ्टर कॉलिजन तो इसको मान लीजिए कुछ भी ए है, ये है भी, बी है। तो इसके लिए अगर की कंसेप्ट दिखेंगे तो की कंसेप्ट क्या बोलता है, तो की कंसेप्ट ये है कि इधर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाया, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब कॉलिजन के बिफोर टोटल मोमेंटम इक्वल टू कॉलिजन के आफ्टर टोटल मोमेंटम। इधर u1 u2 क्या है, m1 और m2 मास का बिफोर वेलोसिटी कॉलिजन का कितना है और v1 v2 आफ्टर वेलोसिटी कितना है। तो इस इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो m a, पहले m1 हमारा इधर है m a, उसका वेलोसिटी कुछ u है, प्लस m b, उसका वेलोसिटी कुछ जीरो था, रेस्ट पे था, इक्वल टू m a v a प्लस m b v b। तो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो और क्वेश्चन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एम ए यू इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो मूव किए फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड, यानी कि इक्वल स्पीड से मूव किए, यानी कि जो वी ए का मैग्नीट्यूड है वही है वी बी का मैग्नीट्यूड, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो वी ए है वो क्या है माइनस ऑफ वी बी है। या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जो वी बी है वो नेगेटिव ऑफ वी ए है। तो इसी इक्वेशन को अगर हम इधर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज ये भी हो जाएगा एम ए टू यू इक्वल टू एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा एम ए इंटू यू, इधर वी ए तो अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम ए माइनस एम बी। दैट इम्प्लाइज वी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एम बी। सॉरी, इधर एक u जो टर्म था हमने इसको छोड़ दिया, तो इधर एक u भी है क्योंकि एम ए इंटू यू, तो ये एम ए माइनस एम बी नीचे आ गया, तो एम ए इंटू यू डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एम बी, तो ये आ गया। दूसरा है हमको एक की कंसेप्ट चाहिए कि जो हमने इधर बताया था कि जो क्वेश्चन में दिया है कि ये परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू कितना होगा, इधर को इलास्टिक कॉलिजन के लिए 1 होगा। दैट इम्प्लाइज इधर v2 क्या है, v2 है vb, v1 कितना है, इधर है va डिवाइडेड बाई u1, इधर u है और u2 0 है, इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज vb माइनस va इक्वल टू कितना है u। दैट इम्प्लाइज अगर हम vb से में माइनस va डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस va इक्वल टू u। दैट इम्प्लाइज va कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस u बाई टू, माइनस va हो जाएगा 2va, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा va इक्वल टू माइनस u बाई टू। तो इस इक्वेशन को हम इधर डाल देंगे va वाला ये जो इक्वेशन में, तो va में डालेंगे कितना माइनस u बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस u बाई टू इक्वल टू, ये है कितना एम ए इंटू यू डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एम बी, ये आ जाएगा
एम ए इंटू यू डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एम बी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इधर यू यू कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज -1/2 इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एम बी। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए माइनस एम बी इक्वल टू -2 एम ए। दैट इम्प्लाइज एम ए को इस साइड के ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 एम ए इक्वल टू एम बी, यानी कि जो एम बी है वो है कितना है 3 एम ए। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो एम बी इक्वल टू 3 एम ए, ऑप्शन 2 is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.